चलिए बच्चों, अब हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट मैं बता दूंगा, और जो आपको पिछले वीडियो में दिखाया या पहले सॉल्व किया वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 3, 4, 5 और भी देखते हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा और बाकी आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसमें देखने वाली बात क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे एस्टेरिक्स लिखा हुआ है और बता दिया है कि एस्टेरिक्स आपको नॉन जीरो जीरो को छोड़ के मानना है। आप 1 1 के लिए तो जानते ही बच्चों, इसमें तो कुछ है नहीं, आपको कह रखा है सो दैट ये 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा। तो 1 1 के लिए रूल को फॉलो करिए। हम लोग मान लेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x2 इज इक्वल टू x1 और हम लोग बता देंगे x1 इज इक्वल टू x2। तो हो गया ये प्रूफ, ठीक है। अब देखिए ऑन 2 के लिए भी यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि लेट fx इज इक्वल टू वाई। तो क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू वाई। सो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/y, क्योंकि वो पहले ही बता दिया है नॉन जीरो है, मतलब न डोमेन में जीरो है ना को डोमेन में जीरो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इधर वाले में हमारा कोई जीरो है ही नहीं, तो हर वैल्यू के एक करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। सो फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r एस्ट्रिक्स, यहाँ पे बता दीजिए क्योंकि दोनों सेम सेट दिखाई दे रहा है ना, r एस्ट्रिक्स। बताइए कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू r एस्ट्रिक्स, ठीक है बच्चों। ये आपका डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, यानी अब यहाँ पे 1/y रखें रूल के तहत। तो देखिए fx इज इक्वल टू क्या है 1, इसमें हम लोग fx का रूल क्या दिया हुआ था 1/x दिया था। तो यदि आप यहाँ पे ये रख देते हो x की जगह पे 1/y, तो क्या आ जाएगा 1 के नीचे में 1/y, ठीक है। तो सॉल्व होकर y आ जाएगा। तो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट दिस, तो ये ऑन 2 भी हो गया। अब उसने इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया है बच्चों। ऐड क्या कर दिया है, कह रखा है यदि डोमेन वाला ना n हो जाए तब क्या होगा। मतलब इधर से आप n ले लोगे और इधर से ऐसे ही रखोगे तब क्या होगा। तो देखिए बच्चों, रूल के तहत जो है, अब आप इसमें ऐसा मान लीजिए 1 1 तो हो जाएगा, fx1 आप fx2 लोगे तो यहाँ पे आपको x1 और ये आपको x2, ये आउटपुट इसमें ढूंढना होता है। तो आउटपुट में हमारा तो x1 इज इक्वल टू x2 जैसे पहले प्रूफ किया हुआ जाएगा। लेकिन ऑन 2 ये इसलिए नहीं होगा ऑन, क्योंकि यहाँ पे आपको कैसे नॉन जीरो है, जीरो को छोड़ के सारे हैं, तो नेगेटिव के लिए कोई करस्पॉन्डिंग नहीं मिलेगा। करस्पॉन्डिंग क्यों नहीं मिलेगा भाई, रूल तो कहता है 1/n करने के लिए, तो कभी भी उसका नेगेटिव आउटपुट तो आ ही नहीं सकता, इसलिए नेगेटिव के लिए नहीं मिला। और बहुत सारे ऐसे नंबर है, मान लीजिए इसमें कह देंगे हम लोग 7 बिलोंग्स टू r एस्ट्रिक्स, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए 1/7, ये n में नहीं बिलोंग करेगा, समझ रहे हैं। तो काउंटर करके आप किसी चीज को डिस्प्रूव कर सकते हैं, एक एग्जांपल दीजिए और इनवैलिड ठहरा दीजिए। तो ये था बच्चों इसके लिए। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कह रखा है कि सेट, जैसे मैंने कहा था ना, जब भी आपको फंक्शन दे तो आप उसके डोमेन और कोडोमेन को बड़े ध्यान से देखिए कि आखिर वो क्या क्या कह रखा है, क्या सेट है, उसके तहत फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखिए एक जैसा है, केवल ये सेट बदलता गया। तो इसको हम लोग थोड़ा इसको ड्रॉ करके समझें, बाकी तो आप कंटेंट लिख ही पाएंगे कि आप इसको 1 1 बुक में ना यहाँ पे वर्ड इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव वर्ड यूज किया हुआ है। ऑन 2 को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं, पहले मैंने बताया हुआ है ये सब। तो देखिए आपका पैराबोलिक कर्व आएगा। अब यहाँ भी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो आपका ग्राफ तो ऐसा बन रहा है, लेकिन ग्राफ जब ऐसा बन रहा है तो आपको केवल ग्राफ कहाँ से देखना है, डोमेन यहीं से स्टार्ट करनी है और आपको इधर वाले एलिमेंट्स लेने हैं। तो जरा इसकी मैपिंग करेंगे ना, जो देखिए ध्यान से, 1 लीजिएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 लीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो लेकिन y पे तो 1 के बाद 2 भी है, 3 भी है, 4 यहाँ पे जाके ग्राफ की थोड़ी सी स्टिफनेस होगी। इस तरीके से जब आप 2 लेंगे तो 4 पे आएगा, ठीक है। तो ये 4 को मैप करेगा, लेकिन इसका ये दोनों एलिमेंट तो रह गया n होने की वजह से, क्योंकि n में, मतलब मेरे कहने का मतलब इस सिचुएशन को आप यूं समझिए कि आपके पास दोनों सेट नेचुरल नंबर है, तब क्या होगा इसको आप बढ़िया से समझिए। आपको यहाँ भी n दिया हुआ है और यहाँ भी n दिया हुआ है। रूल क्या कह रहा है कि भैया आप ऐसा जो है fx रखोगे, इधर के डोमेन वाले सेट रखोगे तो x स्क्वायर कर देना इसका। तो 1 का स्क्वायर 1 मैप कर जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 को मैप करेगा, 3 का स्क्वायर इसी तरह 9 को मैप। इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नंबर इसके अंदर हैं।
लेकिन जब हम लोग उल्टी दिशा में चलेंगे तो इसको यदि y मानेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा, तो x की वैल्यू तो रूट वाई, तो रूट वाई की जो परफेक्ट स्क्वायर है उसी का प्री इमेज दिखाई देगा। मतलब आप यहाँ पे 1 लेंगे तो ठीक है 1 मिल गया, 4 लेंगे तो 2, लेकिन आप 2 और 3 लेंगे तो नहीं आएगा। तो आपको काउंटर एग्जाम्पल देना है ना। यहाँ पे बताना है कि 3 बिलोंग्स टू n, यहाँ पे कौन सा वाला है, को डोमेन, ठीक है, और रूट 3 डज नॉट बिलोंग टू n, ये कौन सा है, डोमेन वाला, समझे बच्चों। तो यहाँ पे ये मीनिंग है इसके एक्सप्लेनेशन का, इसलिए बता देंगे ये आपका ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों सेट n है। इसी तरह से बच्चों जेड के लिए ले लीजिए, जेड में आपको पता ही है क्या होता है, जेड में दोनों इंटीजर्स के सेट हैं, तो इंटीजर्स का सेट होने की वजह से आप उसमें बड़े आराम से, क्योंकि उसमें माइनस जेड सेट को बड़े ध्यान से समझिए पहले, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से दोनों पे अनएंडिंग होगा। अब -1 लीजिएगा तो भी रूल के तहत इमेज क्या आ जाएगा 1, और 1 लीजिएगा तो भी 1, इसका मतलब ना ये 1 1 हुआ ना ऑन 2 हुआ, राइट। ऑन 2 के लिए तो बता ही दिया था, आप इसमें से 3 ले लेना 4 लेना, उधर वाले सेट में तो होगा लेकिन प्री इमेज में मिलेगा नहीं आपको। रूट 3 तो होता नहीं इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर 0 और नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव यही आते हैं, बीच का कोई इंटरमीडिएट नहीं होता। रियल नंबर पे देख लीजिए, रियल नंबर पे हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसको अभी एग्जाम्पल में दिया हुआ था कि हम लोग इसको 1 1 तो ना ही कहें, क्यों, क्योंकि दो एक ही, देखिए हाइट तो सेम है, मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग इसको 1 मानते हैं -1, और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं, तो 1 पे भी इमेज 1 आएगा और -1 पे तो इमेज तो सेम हो गया ना। मतलब क्या मतलब हुआ कि -1 भी 1 को मैप कर रहा है और 1 भी 1 को मैप कर रहा है, ये आपका 1 है। तो इस तरह का सिचुएशन है। और ऑन 2 क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर कभी आपके इधर वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको कह तो दिया इस आर में सारे के सारे रियल नंबर, मतलब नेगेटिव वाले भी हैं, लेकिन इसमें तो आ नहीं रहा है। इसका रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, ऊपर की तरफ ही इमेज बन रहा है ना ग्राफ। तो ये सब समझना है। अब जरा इसको देखिए, हम लोग क्या कह सकते हैं, दोनों एन दिया और क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब की बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ 1 रखेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 का 27 आ जाएगा, मतलब ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कैसे साबित कैसे करेंगे, देखिए fx1 को fx2 मान लीजिए आप, इसका मतलब x1 का क्यूब और x2 का क्यूब, ये जब ले आएंगे तो x1 का क्यूब और x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए, x1 माइनस x2, और ये आएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 और x2 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट, ये वाला 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा जरा बताइए, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर पॉजिटिव सारा ऐड हो रहा है, तो कभी 0 आएगा ही नहीं। तो सिचुएशन क्या बचा है कि ये दोनों को 0 होना पड़ेगा, जब ये दोनों 0 होगा तो ये x1 इक्वल टू x2। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन में आपको ऐसे अंदाज से नहीं लिख देना है, आपको साबित करके दिखाना है कि एक पार्ट इसका 0 नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो बचा क्या, जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होगा और एक पता चल गया कि ये नहीं हो रहा है तो इसी को 0 होना पड़ेगा। जब ये 0 होगा तो क्या आ रहा है आपका सिचुएशन, ये आ गया, इसका मतलब f इज 1 1, इंजेक्टिव तो है, ऑन टू नहीं आएगा। फिर वही सवाल लेंगे, y इज इक्वल टू हम लोग x क्यूब ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y। अब यहाँ पे y पे तो आपको 6 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, क्यूब रूट में पर्टिकुलर n में नेचुरल नंबर नहीं आएगा। आप यूनिकली 1 लेंगे तो क्यूब रूट 1 मिलेगा, 8 लेंगे तो क्यूब रूट आपको 2 मिलेगा, 27 लेंगे, इस तरीके से समझना है। बाकी बीच के एलिमेंट का कोई आपको प्री इमेज मिलेगा ही नहीं, इसलिए और नंबर लाई करता है, नेचुरल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, इसलिए बता देंगे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। आप काउंटर एग्जाम्पल यही दे दीजिए, आप बता दीजिए इसमें कि भाई 6 तो n को बिलोंग करता है, यहाँ पे कोडोमेन की बात हो रही है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 6 डज नॉट बिलोंग टू n, ये यहाँ पे डोमेन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बता देंगे कि रूल क्या कहता है, उसके तहत क्या आना है। और इसी तरीके से बच्चों ये भी आपको करनी है, ठीक है। इसमें z का क्यूब दे दीजिए, ये भी आपका 1 1 आ जाएगा, लेकिन आपका ऑन टू नहीं होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोगों को, ये 3 4 5 11 12 आपका होमवर्क है, आप अपने आप करिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये बहुत आसान है। ए में 1 2 3 डिस्क्रीट एलिमेंट फाइनाइट सेट, बी में फाइनाइट सेट, और एफ जो है इन दोनों सेट से जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन जो क्रिएट होता है ऑर्डर पे, वो बता दिया है। देखिए कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो 1 का इमेज 4 है, मतलब आप यूँ समझ लीजिए आपके पास 2 सेट है, और आपका ये बताना है जो केवल फंक्शन में जो लेना है आपको, वो आपको दे रखा है 1
2 3, ये सेट ए है, और बी सेट में आपको दे रखा है 4 5 6 7। 1 की मैपिंग 4 से है, 2 की मैपिंग 5 से है, 3 की मैपिंग 6 से। तो दिखाई दे रहा है ना ये कि ये 1 1 हो गया। बस हर एक का एक यूनिक इमेज है, तो ये बहुत आसान है, इसको समझाना 1 1 ही साबित करना था, तो हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए ये भी बहुत आसान है, आपको जो जनरल रूल बताया उसी को फॉलो करिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि fx1 हम लोग मान लेंगे, fx1 लेट कर लेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या आएगा रूल के तहत, पहला वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं, दोनों रियल नंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। क्या होगा, 3 3 न्यूमेरिकल वैल्यू सॉरी कट जाएगा, इसके बाद -4 बचेगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको भी -4x1 इज इक्वल टू -4x2, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं माइनस के साथ, तो x1 इज इक्वल टू x2, तो हो गया है 1 1। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, इस ऑन टू के लिए हम लोग मान लेंगे कि y इज इक्वल टू fx, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो x क्या निकालेंगे आप यहाँ पे, 3 माइनस वाई, इधर से देख लीजिए बच्चों, x क्या निकालेंगे, 3 माइनस वाई अपॉन में 4। अब जरा चेक करें कि ऑन टू है कि नहीं, तो क्या करेंगे, fx का रूल क्या दिया हुआ था, 3 माइनस 4x। तो यहाँ पे यदि आप 3 माइनस वाई बाई 4 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में 4 इंटू, है ना, 4 इंटू 3 माइनस वाई बाई 4। तो ये 4 4 कैंसिल हो गया, ओपन करिए ब्रैकेट, 3 माइनस 3 प्लस वाई, देखिए आपको वाई मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसका भी यही सेट लेना है, रियल नंबर टू रियल नंबर, और आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कैसे बताएंगे, 1 1 नहीं है, आप 1 1 काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप -1 भी लोगे और 1 भी लोगे, दोनों का इमेज सेम बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये भी आंसर 2 आ रहा है, और ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो अपने आप 2 आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हमारे पास ना, जब इसको हम लोग y मान के बताएंगे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर y माइनस 1। अब ये देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, स्क्वायर फंक्शन कभी भी जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लोग बताएंगे y माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे सेट क्या लिया था, r, और ये क्या कह रहा है कि कोडोमेन जो रेंज जो आएगा, मतलब जो वैल्यूज आएंगे y का, ओके, केवल 1 को लेकर के और बड़ा लेना है, तो बाकी नेगेटिव वाला इवन 0 ये सब छूट गया, क्योंकि 0 लेंगे तो -1 का तो रियल नंबर तो होता ही नहीं। तो ये सारी बातें समझनी कि जी मतलब 1 को छोड़ करके, यूँ समझ लीजिए 1 के लेकर के -∞ साइड जब भी जाएंगे तो ये सारा कोडोमेन में आ ही नहीं रहा है, जबकि वो कह रखा है रियल नंबर, इसलिए बता देंगे कि ना ये ऑन टू है ना 1 1 है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें आपको क्या किया है, ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का सेट है, और आउटपुट क्या होता है, उल्टा ऑर्डर बन करके आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए 1 1 कैसे साबित करेंगे। हम लोग मान लेंगे कि FA1 ऑर्डर पेयर लीजिए, A1 B1 इज इक्वल टू FA2 B2। ये कहना चाह रहा है कि इसको हम लोग 1 1 कैसे साबित करेंगे, तो इसका आउटपुट लेंगे तो ये B1 A1 आ जाएगा, और इसका आउटपुट लेंगे तो ये B2 A2 आ जाएगा। अब ऑर्डर पेयर में तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट बराबर होता है ना, इसका मतलब क्या पहुंच गए कि B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू A2, राइट। इसका मतलब हमारा हो ही गया, हमें तो पोजीशन का ही मैच कराना था ना, कि दोनों बराबर आ जाएं, ये वाला इसके बराबर आ जाए, ये वाला इसके बराबर आ जाए, तो हो गए। इस तरीके से 1 1 कह देंगे। इसी तरह से आप ऑन टू प्रूफ कर लीजिएगा, है ना, उल्टे साइड से मान के चलिएगा कि B1 A1, और इधर से हम लोग मान लेंगे कि XY के बराबर है, और जब उल्टा करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू में तो आप उसको देख लेंगे, ठीक है। उल्टा मानना है बच्चों, इसमें मान लेंगे कि B1 A जो है ये B क्रॉस A को बिलोंग करता है, तो इसमें हम लोग A क्रॉस B में XY मान लेते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर एवरी BA देयर लाइज XY FXY, ठीक है, मतलब उसमें आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हम लोग मान सकते हैं कि ये YX के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट तो उल्टा आता है ना F में रखने पे, तो ये YX आ जाएगा। तो Y किसके बराबर हो गया, B के, और X किसके बराबर आ गया, A के, तो हम लोग बता देंगे कि ऑन टू होगा। इस तरीके से बच्चों इसको ऑन टू प्रूफ करना है। चलिए एक्सरसाइज के बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं, पहले 9th और 10th।
तो सबसे पहले हम लोगों को फंक्शन दिया है, देखिए दोनों सेट, मैंने कहा है इस बात पे बहुत इम्पोर्टेंस देना है कि सेट किस सेट से, दोनों नेचुरल नंबर है। कह रखा है जब n ऑड होगा तो आपको ये रूल मानना है, n जब इवन होगा तो ये रूल मानना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग बताते हैं कि मान लीजिए कि n आपने ऑड ले लिया, पहले 1 ले लीजिए जरा, तो 1 लेंगे तो ये रूल मानना पड़ेगा, है ना। f1 रखेंगे तो कायदे से 1 + 1/2, 2/2 यानी कट के 1 आ गया। और आप n जरा 2 लीजिए, तो 2 लेंगे तो आपको ये वाला 2 एक इवन नंबर है, तो ये रूल मानना पड़ेगा। तो f में जब 2 रखेंगे तो ये 2/2, ये भी 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1 रखा तो इसका इमेज 1 आ रहा है, 2 रखा तो भी इसका इमेज 1 आ रहा है, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ। हम लोग बता देंगे कि f1 = f2 बट 1 is not equal to 2, therefore f is not 1 1। ये तो बच्चों हो गया कि 1 1 नहीं हुआ, इसको प्रूफ। तो आपको कह रहे हैं स्टेट वेदर f इज बाइजेक्टिव, तो आपका हो गया बाइजेक्टिव नहीं, लेकिन हम लोग इसको चेक करें जरा, कई बार आता है कि चेक फॉर इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो उसमें आपको दोनों बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब ये 1 1 नहीं है यानी इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे। ये देखिए बच्चों ऑड है, तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं n + 1/2 को हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए m। ये कब लेना, ऑड लेना है, तो जरा इसको इधर भेजिए। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 2m - 1। और जब n/2 लेंगे और इसको हम लोग m मानेंगे तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 2n। ये m, ये n, इसको m ले लीजिए। तो ये क्या है, एक तरफ जब इवन लेंगे तो इवन नंबर को जनरेट कर देंगे, और जब ऑड लेंगे n को तो सारे 2m - 1 हमेशा ऑड आएगा बच्चों। तो इसलिए हम लोगों को समझना है, और नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा तो 1 रखिए, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 2 - 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, इसलिए 3 यहाँ रखेंगे 4 यहाँ रखेंगे। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं और सारे एलिमेंट को प्री इमेज बनाएगा, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑन टू। तो है लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 के लिए बता ही दिया मैंने क्यों नहीं। तो ये इस तरीके से आप समझा सकते हैं। दूसरा बच्चों देख लीजिए, इस फंक्शन को हम लोग वही अपना बेसिक रूल लगाएंगे कि लेट f(x1) = f(x2)। ये तो आप समझ गए हैं, कई बार बताया। x1 - 2 अपॉन x1 - 3 = इसको हम लोग ले लेंगे x2 - 2 अपॉन x2 - 3। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई कैंसिल तो होगा नहीं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6, इधर क्या आ जाएगा x1 x2 और -2x1 - 3x2 और +6। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है, अब आपके पास ये बचा। तो ऐसा करते हैं कि x1 को उधर ले चलते हैं, x2 को इधर ले आते हैं। तो -2x2 और 3x2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और -2x1 और 3x1 आके इधर प्लस हो जाएगा। इसका मतलब इधर बचा x2 = x1। तो 1 1 तो हो गया। ऑन टू के लिए भी क्या करेंगे बच्चों, इसको y मान लेंगे हम लोग, है ना। तो y = x - 2, ये ऑन टू के लिए। तो y = x - 2 और नीचे दिया हुआ x - 3। अभी तक हम लोगों को y x में दिया है, हम लोगों को x को y में कन्वर्ट करना है, y के टर्म्स में लेके आनी है। तो ये क्या आ रहा है, xy - 3y = x - 2। चलिए इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा, xy - x = 3y - 2। यहाँ से आप x कॉमन निकालो, x कॉमन निकालोगे तो y - 1 = 3y - 2। तो x = क्या आ जाएगा, 3y - 2 अपॉन y - 1। अब आप पुट कर दीजिए f 3y - 2 अपॉन y - 1 पुट करेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3y - 2 अपॉन y - 1 - 2, और इस तरीके से 3y - 2 y - 1 - 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप y ले आइए सॉल्व करके, तो बता देंगे कि इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो नीचे कट जाए, कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपका कैंसिल होकर सारा 3y/3 आएगा। ठीक है बच्चों, और ये कैंसिल होकर के y बच जाएगा लास्ट में। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज इसको वाइंड अप करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और लास्ट के 2 क्वेश्चन, ये आपका 10 है, तो 11 12 MCQ है, बड़े आराम से आप बना लीजिएगा। यहीं पे एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इस वीडियो को यहीं तक हम समाप्त करते हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। आज के लिए थैंक यू।